श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 3 श्रीराम। जे उचित कर्म सांडिते मग नैष्कर्म्य हो पाहते परिकर्मेंद्रिय प्रवृत्ती निरोधुनी तया कर्म त्यागून घडे जे कर्तव्य मनी सापडे वरी नटती ते पुढे दारिद्र्य जाण ऐसे ते पार्था विषयासक्त सर्वथा ओळखावे तत्वता भ्रांती नाही आता देई अवधान प्रसंगे तुझ सांगेन या नैराश्येचे चिन्ह धनुर्धरा जो अंतरी दृढ परमात्मा रूपी गूढ बाह्य भोगू तरी रूढ लौकिको जैसा जो इंद्रिया ज्ञान करी विषयांचे भयन धरी प्राप्त कर्म न भेरिये उचित जे जे पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय कानिफनाथ महाराज जी को शत शत प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी भक्तगणों को श्री गुरुदेव। गीता का ज्ञान निराशा के भंवर में फंसे हुए संसार को सफलताओं और असफलताओं के प्रति सामान्य भाव रखकर कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसे ही कर्म योग कहा गया है। पिछले सत्संग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कर्मों के बारे में समझाते हुए कहा कि अर्जुन, जब तक शरीर का साथ है तब तक कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता। जो लोग झूठी जिद में कर्मों को छोड़ने की बात करते हैं वे ढोंग को दर्शाते हैं। आज भी वो यहाँ पर यही समझा रहे हैं। जो लोग हठपूर्वक कर्म इंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय भोग का स्मरण करते हैं वे ज्ञानी नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो लोग कर्म ना करने की बात करते हैं वे शरीर के द्वारा तो दर्शाते हैं कि कर्म नहीं कर रहे हैं, किंतु उनका अंतःकरण सतत उस कर्म में लीन होता है। मन से वो कर्म कर ही रहे होते हैं, तो फिर कैसा कर्म त्याग? ये तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म ना करने का बहाना है। इसे कबीरदास जी पाखंड कहते हैं और इस पाखंड को वो इस तरीके से समझाते हैं। माला तिलक लगाई के भक्ति न आई हाथ, दाढ़ी मूछ मुड़ाई के चले चुनी के साथ,
अर्थात माला पहनकर, तिलक लगाकर, दाढ़ी मूछ मुड़ाकर, ऊपरी काया से संतों का भेष बनाकर कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्ति अंतःकरण से होती है। भक्त बनने के लिए भेष नहीं, मन को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम मन से भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भक्त नहीं बन पाएंगे। ऊपरी आवरण से, अलंकार से तो सिर्फ वो दिखावा मात्र होता है। उसी प्रकार से जब तक हम अपने मन से कर्मों के प्रति विरक्त नहीं होंगे, मन से हम कर्मों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक वो कर्म होता ही रहेगा। कर्म इंद्रियों के द्वारा ना करना तो सिर्फ नाटक ही होगा। यदि हमें कोई कर्म नहीं करना है तो उसको कर्म इंद्रियों से भी नहीं करना है और मन से भी नहीं करना है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी उन लोगों के लक्षण समझाते हैं जो कि सभी प्रकार की आशाओं और इच्छाओं से रहित अंतःकरण वाले होते हैं। वे कहते हैं ऐसे लोग कर्म इंद्रियों के द्वारा अपने संपूर्ण कर्म करते हैं, किंतु जिस समय वो कर्म करते हैं उस समय कर्म के मोह विकार से उनका अंतःकरण निर्लिप्त रहता है, अनासक्त होता है। उनके मन में उस कर्म से संबंधित कोई भी मोह लोभ विकार नहीं होता है। वे पहले तो समझाते हैं कि यदि आपको कर्म नहीं करना है तो कर्म इंद्रियों से भी नहीं करना है और मन से भी नहीं करना है। अब वो समझा रहे हैं कि आपको जो कर्म मिला है करना है, वो कर्म तो आपको कर्म इंद्रियों से हर हालत में करना है, किंतु उस कर्म से संबंधित जितने भी मोह विकार लोभ होते हैं उनको अपने मन में नहीं आने देना है। ऐसे लोग हर कर्म को कर्तव्य समझकर कर्म इंद्रियों के द्वारा करते हैं, किंतु उसके कर्म के मोह से उनका मन अनासक्त होता है। मान लीजिए कोई टीचर है, वो जिस कक्षा में पढ़ाता है उस कक्षा में उसका अपना बच्चा भी पढ़ता है। जिस समय वो पढ़ाने का कर्म करता है वो सभी बच्चों को समान भाव से पढ़ाता है, उसमें उसका बच्चा भी शामिल है। जब वो परीक्षा का पेपर जांचता है, करेक्ट करता है, उस समय सभी बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार नंबर देता है। अपने बच्चे को भी उसकी योग्यता के अनुसार नंबर देता है। अपना बच्चा है, ज़्यादा नहीं देता है। इस प्रकार से पेपर जांचने के कर्म में यदि वो अपना बच्चे का ज़्यादा भला हो जाए, इस कर्म के मोह का वो त्याग कर देता है, तो वो अपने कर्म के साथ न्याय कर सकता है। यही हमें करना है। हमें सभी कर्म करने हैं कर्म इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उस कर्म से संबंधित कोई भी मोह लोभ अपने मन में नहीं आने देना है, तभी हम उचित कर्म कर पाएंगे। इन्हीं को कहते हैं अनासक्त कर्म। ऐसे लोग दृढ़ अंतःकरण वाले होते हैं और कर्म से पीछे नहीं हटते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ऐसे कर्म के मोह की इच्छा से रहित लोग कुछ अलग से नहीं होते हैं, हमारे ही जैसे शरीरधारी होते हैं, किंतु उनका अंतःकरण, उनका मन जो भी वो कर्म करते हैं उसके लोभ से विरक्त होता है। उनका अंतःकरण में ये कर्म का भाव होता ही नहीं है। वे सभी कर्मों को सीना ठोक कर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मोह उन्हें उनके कर्म से पीछे नहीं हटा सकता। स्थितियाँ कितना भी मोहपाश उनके कर्म में छोड़ें, किंतु वो उसमें नहीं फंसते हैं। ज्ञानेश्वर माउली जी बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाते हैं कि जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में उगता है, जल में रहता है, फिर भी वो जल से ऊपर रहता है, उस जल से भीगता नहीं है, उसी प्रकार से हमें अपने कर्म करने हैं। कर्म को हमें कर्म इंद्रियों के द्वारा करना है, लेकिन अपने अंतःकरण को उस कर्म के मोह रूपी जल से भीगने नहीं देना है। कमल के पत्ते के समान अपने मन को ऊपर रखना है, उसमें कोई भी मोह विकार नहीं आने देना है। समय काल, स्थिति, आयु के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो भी कर्म हमें मिला है वो तो हमें कर्तव्य समझकर करना है, योगपूर्ण नीति से करना है, ईमानदारी से करना है। और जिस समय ये कर्म करना है उस समय कर्म से संबंधित मोह लोभ नहीं आने देना है। हमें कर्म को कर्म इंद्रियों से करना है और मन को परमात्मा के स्मरण में लगाना है। जब हम अपने मन को कर्म करते हुए परमात्मा के स्मरण में लगाते हैं तो हमारा जो मन होता है वो उस कर्म के मोह विकार से रहित हो जाता है। हमारे हिस्से का जो भी कर्म हमें मिला है वो हर हालत में हमें करना है, लेकिन लोभ मोह विकार से रहित होकर, देश की रक्षा के लिए, सभी की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जीव की रक्षा के लिए, प्राणी की रक्षा के लिए यदि हमें युद्ध करना पड़े तो वो भी हमें करना है, क्योंकि सबके कल्याण के लिए, सबकी रक्षा के लिए युद्ध एक कर्म है और वो हमें करना है कर्म समझकर। किंतु युद्ध करना हमारा स्वभाव नहीं है।
या युद्ध से संबंधित जो मोह विकार हैं वो हमें अपने मन में नहीं आने देने हैं। मान लीजिए किसी को युद्ध करना ही अच्छा लगता है, तेज तेज चिल्लाकर लड़ना अच्छा लगता है, खून खराबा अच्छा लगता है, या युद्ध के बहाने कोई अपनी जाति दुश्मनी निकालता है। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें युद्ध को कर्म समझकर करना है, क्योंकि वो सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है। सीमा पर सैनिक तैनात रहता है गोली लेकर अपने देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा के लिए दुश्मन पर गोली चलाना उसका कर्म है। जिस समय वो गोली चलाने का कर्म करता है, उस समय गोली चलाने के कर्म से संबंधित कोई मोह विकार उसके मन में नहीं होना चाहिए कि वो कोई गोली चलाएगा तो कोई मरेगा, कोई दुखी होगा, पाप होगा। अगर वो ये मोह विकार कर लेगा तो वो अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा, गोली नहीं चला पाएगा, देश की रक्षा करना उसका धर्म है वो नहीं कर पाएगा, कर्म से पीछे हट जाएगा। उसी प्रकार से एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करना उसका कर्म है, किंतु जब वो ऑपरेशन करता है तो पीड़ा भी होती है, वो पीड़ा मरीज को देता है, किंतु पीड़ा के विषय में उसको सोचना नहीं है। उसे सिर्फ उसका जो कर्म है ऑपरेशन करके मरीज को ठीक करना, ये करना है। यदि वो पीड़ा के विषय में सोचेगा तो वो अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे उसके विषय में नहीं सोचना है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, हमें कोई भी उचित कर्म करते समय अपने मन में लोभ, मोह, विकार, पाप, अपराध बोध नहीं आना देना चाहिए, तभी सैनिक रक्षा कर पाएगा और डॉक्टर ऑपरेशन। ज्ञानेश्वर माउली जी बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि ऐसे लोग इंद्रिय संयम के कारण दृढ़ अंतःकरण वाले होते हैं। जिस प्रकार से सूर्य का प्रतिबिंब जब जल पर पड़ता है तो वो पृथ्वी की कोई सामान्य वस्तु लगता है कि जैसे इतना सामान पड़ा है वो भी कोई गोला पड़ा है, किंतु वास्तविकता में सूर्य अत्यधिक तेजस्वी है, प्रतापी है। आइए इस दृढ़ अंतःकरण को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक संत थे, वो नाव में बैठकर गंगा पार कर रहे थे। जिस नाव पे वे सवार थे उसका नाविक शराब में धुत था, अत्यधिक शराब पिए हुए था, नाव ठीक से नहीं चला पा रहा था। संत ने उसको समझाया, भैया शराब पी के नौका नहीं चलाया करो, शराब शरीर और बुद्धि दोनों का नाश कर देगी, और यदि तुम शराब पीकर नौका चलाओगे तो तुम्हारी नौका ही डूब जाएगी। नाविक अत्यधिक दुष्ट व्यक्ति था, अच्छी बातें सुनना गवारा ही नहीं था। वो संत की बाह पकड़ लेता है और हिलाता है, कहता है, हे महात्मा उपदेश मत कर, नहीं तो यहीं गंगा में डुबो दूंगा। अत्यधिक अपमानित करता है, किंतु संत अपना कर्म, उपदेश कर्म करना नहीं छोड़ते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि संत का अपमान हुआ है, जिसके फल स्वरूप नौका गंगा में डूबने वाली है। नौका डगमगाने लगती है, नौका से नाविक का नियंत्रण जाता रहता है। संत बिना एक क्षण गवाए ईश्वर से कहते हैं कि हे परमात्मा, ये नादान है, शराब के नशे में अपना बुद्धि विवेक खो बैठा है। ये नौका ही इसकी जीविका का साधन है, इससे ये परिवार का भरण पोषण करता है। अगर नौका ही डूब जाएगी तो ये तो बर्बाद हो जाएगा, इसे क्षमा कर दीजिए। थोड़ी देर के बाद पुनः अर्थात फिर से आकाशवाणी होती है कि एक संत का अपमान हुआ है, तो आप ही बताइए इसके दंड स्वरूप में इसके फल स्वरूप में क्या इसको दंड दूं। संत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप पूर्ण सक्षम हैं, कल्याणकारी हैं, दयावान हैं, आप तो सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना इसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दीजिए, जिससे इसका बुद्धि विवेक जागृत हो जाए, ये शराब पीना, बुरे कर्म छोड़ दे, एक अच्छा इंसान बन जाए। धीरे धीरे नौका का डगमगाना बंद हो जाता है, वो किनारे पर लग जाती है। इतना अपमान करने पर भी अपने प्रति संत की इतनी सुंदर वाणी, इतने कल्याणमयी भाव सुनकर नाविक शर्मसार हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। वो किनारे पर बाँह का सहारा देकर संत को उतारता है, जो बाँह उसने थोड़ी देर पहले उन्हें डुबोने के लिए पकड़ी थी। वो उनके चरणों में गिर जाता है, क्षमा याचना करता है, बुरे कर्म छोड़ने और अच्छा इंसान बनने की कसम खाता है। इस प्रकार से संत, जो उनका कर्म है वो बहुत दृढ़ अंतःकरण वाले होते हैं। परमात्मा में लीन होने के कारण उनका अंतःकरण अत्यधिक दृढ़ होता है। उनका कर्म है उपदेश देकर मानव को कर्म की सही दिशा प्रदान करना। वे करके रहते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। नाविक दुष्ट था, डूबो भी सकता था, किंतु संत ने अपना उपदेश कर्म करना नहीं छोड़ा और अंत में उनके कर्म की विजय हुई, नाविक को ज्ञान की सही दिशा प्रदान की।
इसी तरीके से हमें इंद्रिय संयम से कर्म करने हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, इंद्रिय संयम से, अनासक्त भाव से कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करने वाले श्रेष्ठ होते हैं। हमारे गुरु माउली जी एक श्रेष्ठ संत हैं, जगत गुरु हैं। आपका कर्तव्य है हम सभी को हमें कर्मों का सही ज्ञान प्रदान करना। इसके लिए हमारे गुरु माउली जी हमेशा अपने प्रवचनों में, उपदेशों में, रचनाओं में हमें समझाते हैं कि हमें संयम रख के कर्म करना है। चूँकि मनुष्य एक सांसारिक प्राणी है, इसलिए संसार तो उसे करना है, ये उसका कर्तव्य है और यही प्रकृति का नियम है। साथ ही ये जो मानव जन्म है, जो बड़े पुण्यों के स्वरूप मिला है, इसका एक मुख्य लक्ष्य होता है परमात्मा को जानना, उसको प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। इसके लिए हमें भक्ति भी करनी है। तो गुरु माउली जी हमें समझाते हैं कि हमें भक्ति और संसार साथ में करना है। हमें भक्ति के लिए संसार नहीं छोड़ना है और संसार के लिए भक्ति नहीं छोड़नी है। वही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, कर्म इंद्रियों के द्वारा तुम कर्म का आचरण करो, किंतु मन से परमात्मा का स्मरण करो। तो यदि हम गुरु माउली जी के उपदेशों का पालन करते हैं, संसार के साथ भक्ति करते हैं, तो हम अपने भौतिक, सांसारिक, आध्यात्मिक जगत को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं, अच्छे कर्म करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम गुरु माउली के उपदेशों का पालन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी और संत ज्ञानेश्वर माउली जी का जो प्रयास है कि मनुष्य संसार के कर्मों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करे, वो हम कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे गुरु माउली जी ने बहुत सरल मार्ग बना दिया है। उन्होंने एक पवित्र ग्रंथ श्री लीला अमृत की रचना की है, जिसके सभी अध्यायों में हमें अनासक्त भाव से उचित कर्म करने की शिक्षा प्रदान की है। साथ ही सभी पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा प्रदान की है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगी कि गुरु के आदेश अनुसार आप सभी श्री लीला अमृत ग्रंथ का एक अध्याय तो अवश्य रोज पढ़िए, किंतु जब आप इसको पढ़िए तो ध्यान से पढ़िए और ज्ञान से पढ़िए। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं दावा करती हूँ कि आप सभी को अपने जीवन में उचित कर्म करने की नैतिकता प्राप्त होगी। आप सभी कर्म सोच समझ कर करेंगे, उचित करेंगे और सुकर्म करने की आपकी आदत पड़ जाएगी। ये सुकर्म से संबंधित श्री लीला अमृत की एक कथा को हम बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, जो नए आए हैं वे अवश्य पढ़ लें। मणिकुंडल नाम का एक व्यक्ति एक राजा की नेत्रहीन कन्या का उपचार करता है बिना फल की इच्छा के। जिस समय वो ये कर्म करता है, उसके मन में कोई लोभ, कोई लालच नहीं था कि राजा कुछ उसको देगा या इस कर्म का उसे कुछ मेहनताना मिलेगा। वो सिर्फ यही चाहता था कि ये लड़की देखने लगे, क्योंकि उसको उस औषधि का ज्ञान था, उस औषधि से उसका भी इलाज हुआ था। इसलिए विभीषण वैद्य ने जिस औषधि से मणिकुंडल का इलाज किया था, उसी से वो उस कन्या का इलाज करता है और कन्या देखने लगती है। जिस समय उसने ये कर्म किया, उसके मन में कोई लोभ, कोई मोह नहीं, सिर्फ उसने कर्म किया और उचित कर्म, और उसके इस उचित निष्काम कर्म का फल स्वयं विधाता ने उसको दिया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उससे करा दिया, उसको अपना राजपाट देकर माला माल कर दिया। हमारे गुरु माउली जी यही तो हमें समझाते हैं कि हमें संयम से तो काम करना है, लेकिन जब कभी भी उचित कर्म करने का मौका मिलता है या उचित कर्म की आवश्यकता होती है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें तुरंत वो कर्म करना है। और जिस समय वो कर्म करना है, उस समय उस कर्म से संबंधित लाभ हानि अपने मन में नहीं आने देनी है। अनासक्त भाव से करना है तो हमारे कर्म सफल होते हैं, जैसे मणिकुंडल का हुआ। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, ऐसे अनासक्त भाव से कर्म करने वाले को, ऐसे मुक्त इंद्रियों से कर्म करने वाले को योगी कहते हैं। तुम योगी बनो, क्योंकि जब तुम कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत, अनासक्त, निश्चल हो जाएगा। तुम जो बार बार दुख करते हो, तो तुम अपनी कर्म इंद्रियों को कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दो और मन को अनासक्त। फिर तुम जो सोच रहे हो ये कर्म करोगे वो हो जाएगा, वो कर्म करोगे ये हो जाओगे, तुम युद्ध करोगे तो कोई मरेगा, पाप होगा, दुख होगा, ये दुखित विचार तुम्हें विचलित नहीं करेंगे, क्योंकि तुम धर्म की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए एक कर्म कर रहे हो, वो युद्ध रूपी कर्म कर रहे हो। यहाँ पर युद्ध का वर्णन किया गया है क्योंकि युद्ध चल रहा है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण जी का सभी को ये उपदेश है कि हमें सभी प्रकार के कर्मों में इन नियमों का पालन करना है। भगवान श्री कृष्ण जी
अर्जुन को योगी बनने के लिए कहते हैं। श्री भागवत गीता में, ज्ञानेश्वरी रूपी गीता में, दोनों में ही योग शब्द का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। सभी अध्यायों को योग से जोड़ा गया है, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग इत्यादि। तो हमें यही पता चलता है कि योग ही जीवन का आधार है। और योग में ही कर्म मार्ग है। वो कर्म मार्ग हमने अपनाना चाहिए। कर्मों को छोड़कर, अर्थात विविध कर्मों को छोड़कर कर्मातीत होना देहधारी के लिए असंभव है, ये शक्य नहीं है। इसी कारण कर्म तो है अर्जुन करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, मन में आसक्ति नहीं रहना चाहिए। कोई लोग अभी हमारे सामने इधर आप सब लोग बैठे हैं, तो आपके भी मन में आ जाएगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कर्म हो जाता है उसका फल मिलने वाला ही है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में क्यों ढकल रहे हैं? उनके मन में तो नहीं है युद्ध करना, लेकिन ये हमने ध्यान में रखना चाहिए कि समझो अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। हमारे भारत देश के जो सैनिक है उन्होंने ऐसा तय किया कि बाउंड्री पर हम, जो पाकिस्तान हो या चीन के लोग हो, सैनिक हो या बांग्लादेश के हो, ये लोगों को हम नहीं मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि ये हमारे दुश्मन नहीं है ना। उन्होंने आकर मुझे कुछ गालियाँ नहीं दी है, उन्होंने आकर मुझे कुछ तकलीफ दी नहीं है, तो मैं क्यों मारूं? तो यह संसार कैसा चलेगा? ये संसार चलेगा नहीं ना। जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है, और दुश्मन के कुर्सी पे वो बैठा है, वो दुश्मन के कुर्सी में बैठा है। इस कारण उनका नाश करना ये फर्ज है, क्योंकि हम मिलिट्री में हैं, सेना में हैं। तो सेना में है तो हमारे आर्मी में है, तो हमारी जिम्मेदारी है देश का रक्षण करना। वैसे अर्जुन, अभी आप युद्ध भूमि पे खड़े हैं, और ये युद्ध जो है वो नीति और अनीति का युद्ध शुरू है। देखिए ना कि वैसे देखा तो ये सब पूरा राज्य आपका है, लेकिन दुर्योधन को इतना घमंड हो गई है और भ्रम इतना पैदा हुआ है कि ये सारा मेरा ही है। इस कारण वो क्या बोल रहे हैं कि सुई का जो अग्र है उसके ऊपर जितना रहेगा उतनी भी जमीन मैं उनको नहीं दूंगा। ये क्या है? भ्रम है। ये भ्रम क्यों निर्माण हो गया? अहंकार के वजह से। ये अहंकार है, ये सब मेरा है और हम नहीं दूंगा। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, ये भी भ्रम है, लेकिन ये भ्रम में आपको चिंता है रिश्तेदार लोगों की। दुर्योधन को भी भ्रम हुआ है, लेकिन उसमें अहंकार भरा हुआ है। इस कारण वो अहंकार जो है वो अहंकार खत्म करना आवश्यक है, इसलिए युद्ध। आपको भ्रम जो हुआ है वो चिंता का भ्रम है। चिंता ऐसी है, खुद की नहीं चिंता, जो मेरे सगे सोहरा जो है रिश्तेदार है वो खत्म होने वाले हैं, ये चिंता है। तो यह चिंता सकारात्मक है आपकी, इसलिए आपको ज्ञान योग मैंने बताया, और ज्ञान योग बताकर मैंने जो आपके मन में शंका निर्माण हो गई है वो शंका का निरसन करने का प्रयास किया। आपके मन में आया था कि ये दादाजी है, ये हमारे गुरु महाराज है, उनको मारकर हम 42 पीढ़ा, हमारे जो पीढ़ियाँ है उनका गुनाह क्यों करूं? वो 42 पीढ़ी का दोष हमारे ऊपर क्यों लूं? ऐसा जो आपके मन में है विचार, वो योग्य विचार था, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि मैं अर्जुन है और मैं भीष्म को, पितामह भीष्म को मार रहे हैं, मेरे भाई दुर्योधन को मार रहे हैं। आप भाई को नहीं मार रहे, आप दुश्मन को मार रहे।
जो अनीति का नीति का जो दुश्मन है उनको मार रहे हैं। जो पाप का यानी जो पुण्य का दुश्मन है, सत्य मार्ग का दुश्मन है, उनको मार रहे हैं। आप इसमें पाप नहीं कर रहे। आर्मी में जो लोग रहते हैं और उनके हाथों से अनेक लोग मर जाते हैं, वो पाप नहीं होता क्योंकि उन्होंने खुद के लिए नहीं कुछ किया है, अपने देशवासियों के रक्षा के लिए उन्होंने वो कदम उठाया। वैसे ये अर्जुन अभी आपको जो कदम उठाने का है वो कदम खुद के लिए नहीं। मुझे मालूम है कि आपको राजपाट नहीं चाहिए, नहीं तो आप 14 साल जब भटक रहे थे तुरंत आकर दुर्योधन से युद्ध करवा के राजपाट मिलवा सकते थे आप, लेकिन आपने ऐसे नहीं किया। आज भी आपको राजपाट की इच्छा नहीं है, परंतु ये युद्ध इसलिए करना आवश्यक है कि जो वाम मार्ग से, गलत मार्ग से जो जाएगा उनको सजा मिलती है, नियति उनको सजा देती है, ये सिद्ध करने का है। और इसके लिए आपका नियोजन नियति ने किया है, उसके लिए आपको नियति ने चुना है और आपके हाथों से वो कर्म नियति करके यानी सृष्टि करवा कर ले रही है। सृष्टि की इच्छा है कि आपके हाथों से यह कर्म होना चाहिए। जैसे योगी कर्म करता है तो आपका फर्ज समझकर, कर्तव्य समझकर करता है, उसमें कभी भी डूबकर नहीं रहता, यानी वो पाप पुण्य का विचार नहीं करता। मदद करना काम है, काम है। ये समझने के लिए एक हम दृष्टांत दे देंगे। एक महाराज और उनके एक चेला पैदल दूसरे गांव पे जा रहे थे। वो गांव को जाने के लिए बीच में एक नदी लग रही थी और उसको बहुत आज पानी आया था, क्योंकि बारिश हुआ था, इस वजह से उनको बाढ़ आया था और वहाँ तो जाना चाहिए, आवश्यक था। इसी कारण वो गांव के जो लोग थे वो ये तीर पर खड़े थे। उन्होंने सबने सोचा कि अभी बारिश खत्म हुआ है और बाढ़ भी थोड़ा कम हो गया है, यानी पानी बहुत जो था उसका फोर्स कम हो गया है, तो जा सकते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा सकते। इसी कारण लोगों ने तय किया, कम से कम 40-50 लोग थे वो गांव के, उन्होंने तय किया और जाने का इरादा पक्का करवा के वो चलने लगे, एक दूसरे को पकड़कर चलने लगे। उसमें एक लड़की थी, जवान लड़की थी, 20-21 साल की लड़की जवान थी। उनको प्रश्न पड़ा कि अभी हम किसका हाथ पकड़ने का। उन्होंने इधर उधर देखा, उनको एक महात्मा योग्य लगा जो अपने चेले के साथ चल रहा था। उनको महात्मा को बोले, महाराज जी आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं या मैं आपका हाथ पकड़ूं? तो महात्मा बोले ठीक है बेटा। तो वो लड़की ने महात्मा का हाथ पकड़ा और महात्मा के साथ चलने लगी। थोड़ा अंतर नदी में वो चल गई और पानी का फोर्स ज़्यादा था, इस कारण वो बहने लगी। तो महात्मा बोले बेटा रुकिए, आप डर गई है, ऐसे मत करो, मेरे कंधे पर बैठो। तो वो जवान लड़की को वो महात्मा ने अपने कंधे पर ले लिया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर महात्मा और वो लोग, सब लोग दूसरे तीर पर निकल गए। तीर पर महात्मा ने उनको अपने कंधे से उतार दिया और महात्मा और उनका चेला निकल गए। गांव के लोग थे वो भी निकल गए। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन चेले के मन में वो जो बात छुपी हुई थी कि महाराज जी ने वो जवान लड़के को कंधे पर कैसा ले लिया, ये बार बार उनको ये बात सता रही थी। क्योंकि महाराज बोले कि
औरत विरोध से दूर रहना चाहिए। तो महाराज जी ने अपने कंधों पर कैसे लेकर गए, और वो हर दिन विचार में रहता था, कुछ भी काम पर उनका ध्यान नहीं। बार बार उनको वो विचार सताने लगा कि महाराज जी ने ऐसे कैसे किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक दिन महाराज जी ने पूछा कि अरे बेटा, हम देख रहे हैं कि वो नदी पार करवा के हम वहाँ गए, तब से आपका मन बेचैन लग रहा है, आपका ध्यान किसी पर नहीं है, क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं। अरे बोलिए ना, मैं गुरु हूँ, इसी कारण खुलकर आप बोल सकते हैं। आपके मन में रह गए तो ये बीमारी निकल नहीं जाएगी, इसी कारण खुलकर बोलो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। तो चेले ने डेरिंग करवा के बोले कि महात्मा को बोले, गुरु महाराज, आपने वो जो जवान लड़की थी ना, उनको कंधे पर कैसे लिया, ये मेरे मन पे अभी भी है। तो महाराज बोले, अरे उनको तो 3 महीना हो गए, 3 महीने के पहले ही मैंने कंधे से उनको उतार दिया है, और आप 3 महीने हो गए आपके कंधे पर, आप आपके मन पे लेकर उनको घुमा रहे हैं। कहने का मतलब कि कर्म ऐसा चाहिए कि ठीक है, वो लड़की थी, उनको सहारा की जरूरत थी, उनको कंधे पर ले लिया और उनको किनारे पर उतार कर वो निकल गए। उन्होंने अपना फर्ज किया, क्योंकि वो लड़की को लग रहा था कि इसमें ये महात्मा योग्य है। उन्होंने उन पर भरोसा रखा, तो वही भरोसे पर उनको विश्वास दिलाना जरूर था। इस कारण महात्मा ने क्या किया, उनको उधर उतर दिया। उनके मन में कौन सा भी पाप नहीं था, वो अच्छी लड़की है, जवान लड़की है वगैरह, ऐसा कोई भी पाप नहीं था। वैसा कर्म अर्जुन करना चाहिए जैसा उन्होंने कर्म किया कि उनको बेचारे को सहारा देना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने निभाया। लेकिन सामान्य आदमी जैसे वो उनका चेला विचार करने लग रहा है या विचार कर रहे हैं, वैसे सामान्य लोग भी विचार करते हैं। वैसे अर्जुन मत करो कि मेरे हाथों से पाप हो जाएगा। सामान्य लोग, चेले के मन से 3 महीने हुआ तो भी वो हटी नहीं है ना, वो कंधों पर अब लेकर घूम रहा है ना, रात्रन दिन, यानी वो नींद में है, उधर भी वो लड़की है, वो जागा है तो भी है, साधना कर रहे हैं तो भी उनके मन में है। और महात्मा के मन में कभी भी, महात्मा के मन में वो कभी से निकल गई है। वैसे कर्म करने का उसको बोला जाता है निष्काम कर्म। और ये निष्काम कर्म जो करते हैं वो योगी होता है। तो अर्जुन, आप ऐसे करो कि ऐसा योगी आप बनो। ऐसे जब योगी आप बन जाएंगे तो आपसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे करवा के, ऐसे बताकर भगवान कृष्ण अर्जुन को रास्ते पर ला रहे हैं, मार्ग पे ला रहे हैं। जो अर्जुन मन से जरा भटक गया था ना कि मुझे ये पाप करने को मत बताओ, तो लाड़ प्यार करके उनको बराबर समझाकर भगवान कृष्ण अर्जुन को योग्य मार्ग पर ला रहे हैं। अभी तक अर्जुन मार्ग पे आया नहीं है, उनको ये अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर अब योगी बनो। योगी आपके मन में कुछ नहीं रखता, फर्ज है इसीलिए कर्तव्य करता है, लेकिन मन में नहीं रखता, वैसे आपको करना चाहिए। ये भगवान को इनडायरेक्टली अर्जुन को सिखाने का है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। और ये मन में मत रखो कि युद्ध किया तो मेरे दादाजी मर जाएंगे, मेरे भाई मर जाएंगे, मेरा ससुर मर जाएगा, मेरा भांजा मर जाएगा, मेरा फलाना मर जाएगा। ये मन में मत रखो, यह सृष्टि की या नियति की इच्छा है, ऐसे समझकर आपको युद्ध करने का है। ये भगवान को इनडायरेक्टली बताने का है। इस कारण भगवान धीरे 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 अर्जुन को योग्य ठिकान पे लाने वाले हैं। और आगे क्या बताएंगे ये समझना आवश्यक है, आपको भी और हमें भी। इसी कारण दोनों भी अगले सत्संग में जरूर मिलते हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय।
आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। श्री वल्लभ रामचंद्र की